आप सबका स्वागत करते हैं हम एक ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री में जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपको पैसा पहचान दे सकती है, आपके दायरे को बढ़ा सकती है, आपका मान सम्मान, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने चालने का तरीका, अनेकों ऐसी चीजें दे सकती है जिसको पैसे में तोला नहीं जा सकता है। बेहतरीन इंडस्ट्री में जो है हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं तो इस सूत्र को पकड़ लीजिए। ये सूत्र है बने वाइटल बनाए वाइटल। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट पे जाना है तो आज जिस लेवल पे आप खड़े हो, जिस भी लेवल पे आप खड़े हो, आप बिगिनर हो, आप स्टार्टर हो, आप ओपनर हो, आप ईगल रनर विनर स्टार, जो भी लेवल पे हो, आप अपने नीचे वाइटल खड़े करने शुरू करो। आप अपने नीचे बिगिनर को लेके आओ सर। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो पहले आप खुद बिगिनर बनो। आप बिगिनर बन गए, अपने नीचे आप जो है बिगिनर निकालिए। आप जिस दिन इस साइंस के ऊपर काम करना सीख गए, मैंने क्या किया, मैं आगे कैसे बढ़ा, मैंने अपने नीचे जो है लोगों को ऊंचा उठाया, मैंने अपने नीचे वाले लोगों को जो है बड़े लेवल पे लाने के लिए उनके साथ भागा, उनके साथ मैंने काम किया। बस ये वाला काम आप कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन वाइटल एक ऐसा सूत्र है जिससे आप बेहतरीन परिणाम ले सकते हैं। अगर आपको स्टारू भी जाना है, आपको डायमंड जाना है, सचमुच आपको डायमंड जाना है, तो डायमंड जाने की बेहतरीन सीढ़ियां हैं वाइटल। वाइटल से ही शुरुआत होगी। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, इसको वाइटल बोलते हैं। ये वाइटल आप बने और वाइटल आप बनाएं, अपनी टीम के अंदर वाइटल बनाएं। आप खुद वाइटल बने, अपनी टीम के अंदर वाइटल बनाएं। और ये काम अगर आपने करना शुरू कर दिया, बिगनर को स्टार्टर लाओ, बिजनेस में बढ़ते जाओ। बिगनर जो आपके नीचे खड़ा है उसको स्टार्टर बनाने के लिए शिद्दत के साथ काम कीजिए। जुगाड़ नहीं, कोई और कर लेगा, मैं तो बड़ा सीनियर हो गया, या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मैं अब देखता हूं सोचता हूं। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, एक रॉयल्टी चीवर, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 27-28 तारीख की बात होगी उस महीने की। मेरे पास फोन आता है, एक्साइटेड था लड़का पूरा, कहता है सर मैंने स्टार भी जाना है। मैंने कहा वेरी गुड, कब जाना है, कब जाना है? कहता सर 2025 में। 2025 में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 27-28 तारीख की बात है। तो मैंने कहा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पिछले 27 दिन में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है? तो उस लड़के का जवाब था सर 5-6 प्लान मैंने दिखाए। 5-6 प्लान 27 दिन में। मैंने कहा आप 2025 को काट के 2070 करो। इतनी स्पीड में आप स्टार रूबी जाने वाले नहीं है। 5-7 प्लान जिस दिन पर डे के आप निकालने लग जाओगे उस दिन काम आपका हो जाएगा। स्टार्टर को, बिगनर को स्टार्टर लाना है तो उसके साथ फील्ड में कूदना पड़ेगा भाई। उसके साथ फील्ड में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बहुत बढ़िया नेटवर्कर ने कहा है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन की सच्ची मदद करना चाहते हो तो उसके साथ फील्ड में जाके वर्किंग कर लो। सच्ची मदद है उसकी। मेरे गुरु के लिए मैं कृतज्ञता का भाव रखता हूं। उसने मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के काम किया। उसने मेरे साथ ग्राउंड के ऊपर वर्किंग की और मेरे को इस काबिल बनाया कि फिर मैं अपने लेवल पे वर्किंग कर पाया। तो मैं आप लोगों को यही चीज कहना चाहता हूं, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अगर आप शिद्दत के साथ काम करेंगे ना अपनी टीम के साथ में, जिसको आपने ज्वाइन करवाया है उसको छोड़ो मत। छेड़ दिया तो फिर छोड़ो मत। छेड़ा है ना, ज्वाइन करवाया है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको किसी ना किसी अचीवमेंट पे लाना है। उसको किसी ना किसी ओहदे के ऊपर लेके आना है। उसको किसी ना किसी लेवल पे लेके आना आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। तो हमें उन चीजों के ऊपर काम करना है। इससे जो है परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। इससे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने को गोल सेटिंग जो है बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप गोल सेटिंग करोगे ना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। तो अगर आप गोल सेट करके काम करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे। ये गोल है माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हो ना, इसकी फोटो खींच लो। आज आपको एक होमवर्क बता रहा हूं मैं, आप सभी लोगों को एक होमवर्क बता रहा हूं। आज खाना वाना खा के रात को सोने से पहले आपको ये काम करना है, आज ही करना है, आज ही करना है। मोबाइल में आपके स्क्रीन पे आया है ना जो लिखा हुआ, 21 कदम, 21 कदम में स्टार डायमंड, इसकी फोटो खींच लो। काम क्या है वो बता रहा हूं मैं। आज रात को बैठ के
कॉपी और पेन उठाओ और लिखो अभी आप करंट में कौन से लेवल पे हो। पहला काम ये लिखना है आपको, अभी आप करंट में आरसीएम में किस लेवल के ऊपर हो ये लिखना है आपको, पहला काम। दूसरा, सेकंड, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक आप आरसीएम में किस लेवल पे जाएंगे। 30 सितंबर तक आप आरसीएम में किस लेवल पे पहुंचेंगे ये लिखना है। इनमें से किस लेवल पे, कौन सी सीढ़ी पे पहुंचोगे, 21 सीढ़ियां हैं, 30 सितंबर तक किस लेवल पे पहुंचोगे लिखो। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 30 दिसंबर तक आप किस लेवल पे पहुंचोगे, कौन सी सीढ़ी को चढ़ोगे वो लिखो। दिसंबर 2025 तक, 24 तक आप किस सीढ़ी पे पहुंचोगे वो लिखो। दिसंबर 2025 तक कहां पहुंचोगे वो लिखो। और दिसंबर 2028 तक आप कहां पहुंचोगे वो लिखो। उसके बाद लिखने के बाद इसकी फोटो खींच के अपने रॉयल्टी टेक्निकल के पास भेजो। वो रॉयल्टी टेक्निकल जर्नैल सर के पास भेज देंगे, हमारे पास भेज देंगे। आपकी ये की हुई कार्रवाई से क्या होगा, क्या होगा इससे? अब मैं बताता हूं इसका जवाब, पहले आप इसको कीजिएगा, अब मैं जवाब भी आपको बता देता हूं। आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपने टिकट घर में 100 रुपए का नोट निकाल के टिकट काटने वाले के हाथ में दिया। अब वो पहला सवाल आपसे पूछता है कि आप कहां जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन उसका कि आप कहां जाओगे। और आप खड़े होके सोचते हो कि मेरे को जाना कहाँ है, ये तो मेरे को पता नहीं है। वो 100 रुपए वापिस आपके फेंक के मारेगा, कहेगा पहले ये डिसाइड करके आ कि जाना कहाँ है, पहले ये डिसाइड करो कि जाना कहाँ है। तो एज इट इज आपको कब जाना है, कहां जाना है, कितने लेवल पे, कौन से लेवल पे, कब जाओगे। आज जुलाई है, जुलाई में आप किस लेवल पे पहुंचोगे, अगस्त में आप किस पे पहुंचोगे, सितंबर में आप किस पे पहुंचोगे, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी योजना बननी चाहिए। जिस घर के अंदर आप बैठे हैं ना, इसकी भी योजना बनी थी। जिस शहर में आप बैठे हैं, जिस कॉलोनी में बैठे हैं, उसकी भी योजना बनी होगी। कोई होटल बनता है तो उसकी भी योजना बनती है। कोई मकान कोठी बनती है तो उसमें योजना, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ ड्राइंग रूम, ये पूरा योजना बनती है, फिर काम होता है। तो आपको स्टार भी जाना है तो उसकी योजना बनानी पड़ेगी। बिना योजना बनाए अंधेरे में तीर मारने वाले काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोई योजना ही नहीं बनाई है कि जाऊंगा, कब जाऊंगा, देखते हैं सर, देखते हैं, होता है, करते हैं सर, कुछ नहीं होने वाला। सच्च बता रहा हूं, टाइम की वेस्टेज हो रही है। अगर जाना है ना सच में तो लिखो, और लिख के फिर अपने सीनियर के पास भेजो, और सीनियर से डिस्कस करो कि सर मैं, अगर लिखना नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, तो सीनियर को फोन करो कि सर गुलाटी जी ने बोला था कि वो टारगेट लिखने हैं, वो कैसे लिखने हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हेल्प कर देगा आपका टेक्निकल, आपका रॉयल्टी हेल्प कर देगा। लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तो आपकी गति बनने वाली नहीं। तारीख डिसाइड करना जरूरी है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना शादीशुदा, सबकी शादी की तारीख पहले डिसाइड हुई थी। 18 अप्रैल को आना है, 17 मई को आना है, 14 जून को आना, एक तारीख डिसाइड हुई थी। तो तारीख डिसाइड होने के बाद हलवाई कौन सा होगा, क्रोकरी कहां से आएगी, किस किस को न्योता देना है, कपड़े कहां से सिलवाने हैं, जूते कहां से आएंगे, A to Z सारी तैयारियां हो गई थी, सब चीजें तैयार हो गई थी। कितनी भी आंधी आई, तूफान आई, बिजली गिर रही थी, गोलियां चल रही थी, साला कोई मामा रूसा, मासी रूसी, कुछ भी रूस गया आपका, साला दूल्हा जो है दुल्हन के घर के आगे था। दुल्हन भी दुल्हन, मतलब शादी होगी। कहने का मतलब क्या है, जब डेट डिसाइड होती है ना, जब गोल सेट हो जाता है, तो दिक्कतें बाधाएं कुछ भी आती रहे, इंसान उनका सामना करता हुआ निकल जाता है। तो हमें तारीख, डेट और अपने प्लानिंग, अपनी योजना जरूर सेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। मीटिंग आगे और भी टॉपिक आएंगे, कभी इस टॉपिक को भूल जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट में पूछ भी लूंगा शायद मैं, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, इसको जरूर रखना है। इसको लिखने के बाद अब शुरू क्या होगी कहानी, अब शुरू होगी कुछ समय हार्ड वर्क करने के लिए। आप अपने आप को तैयार कर लो, कुछ समय कड़ी मेहनत करने के लिए।
दुकानदार खूब कड़ी मेहनत करता है बेचारा, सोच सुबह जो है आके दुकान पे बैठता है, धूप बत्ती करता है, 1.5 किलोमीटर तक देखता रहता है गाहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नौकरी वाला खूब मेहनत कर रहा है, खेती में किसान खूब मेहनत कर रहा है, हर जगह पे मेहनत है, कहां मेहनत नहीं है, हर जगह मेहनत है। फौजी फौज में जो है ना वहां -डिग्री टेम्परेचर में भी जो है खड़े रहते हैं बंदूक लेकर, खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं। दुकानदार दुकान हर रोज खोलेगा 45 साल तक। एक टेप आई थी सुरेंद्र वत्स साहब की, जब ने हमने वो सुनी उसके बाद हमारी स्पीड और बढ़ गई। स्पीड टेप का नाम था 5 साल या 45 साल। सुरेंद्र वत्स साहब ने बोला था कि या तो आप 45 साल तक लगे रहो किराने की दुकान में, नौकरी में, जो भी आप कर रहे हो XYZ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दो, लेकिन पॉइंट को पकड़ो, या आप उसके साथ साथ 5 साल जम के RCM बिजनेस को कर लो। 5 साल जम के हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वहां भी है, हार्ड वर्क यहां भी है। वहां सारी उम्र का हार्ड वर्क है, यहां मात्र 5 साल का हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क मैंने किया, जनरल सर गवाह 28 28 29 29 30 दिन पूरा पूरा महीना जो है खूब जम के खड़ी मेहनत की। 2002 में ज्वाइन किया, 2007 में स्टार रूबी निकाल के साइड में कर दिया, 5 साल में। उसके बाद लग्जरी जिंदगी चल रही है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास है, शानदार है सब कुछ। एज इट इज आपके साथ भी होगा अगर आप अपनी प्लानिंग करके, योजना बना के और खूब कड़ी मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर दो। खूब कड़ी मेहनत करने के लिए अगर आपने ये काम कर लिया ना, डेफिनेटली परिणाम आपके पास खतरनाक होंगे, बहुत खतरनाक। तो शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते अपन उसको। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ये बिजनेस किसका है? जनरल सिंह खालसा का है, नवनीत सर का है, प्रेमलाल जी का है, SK सिंह का है, किसका बिजनेस है ये? बिजनेस हमारा है, मेरा है, मैं करूंगा। अगर आप भरोसे बैठे हैं ना अपलाइन के, तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अगर आपको गुरु होना है तो शुरू होना पड़ेगा। ऊपर से जो मिल रही है हेल्प वो एक्स्ट्रा है, आप अपनी तरफ से जान लड़ा दो, पूरी एफर्ट्स करो, पूरे पूरा हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को तैयार करो। एंड सेकंड वन इज कंटिन्यू फोकस। लगातार फोकस बना के रखो। जो भी टारगेट आपने लिया है ना, हिलो मत, लक्ष्य को मत बदलो, प्रयासों को बदलो। कंटिन्यू फोकस बना के रखो। कुछ लोग लक्ष्य को बदल देते हैं, टारगेट देते हैं सर 170 करूंगा, 170, 170 तो नहीं सर, लेकिन 115 पक्का हो जाएगा, 115 लास्ट में क्लोजिंग, अरे सर 115, 70 वाला पक्का हो जाएगा, 70,000, 117 टारगेट, 70,000। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं था। डे वन से अगर आप फोकस करके चलोगे तो परिणाम आपके अनुरूप आएगा। जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हो, आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी होगा, जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। शिद्दत होनी चाहिए खतरनाक। क्यों नहीं निकलेंगे लेवल? क्यों नहीं आएंगे एमराल्ड? जब दुनिया के आगे तो हमारे क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। हमारे पास क्या कमी है? क्या कमी है साहब आप लोगों के अंदर? जो 2 हाथ 2 पैर ये सारी चीजें, 2 आंखें जो जो एमराल्डो को है, आपके पास भी तो वो सारी चीजें हैं। जब वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। बस शिद्दत, फोकस, कंटिन्यू फोकस। हिलना नहीं है, डगमगाना नहीं है। ट्रेन ट्रैक पे रहती है तो मंजिल तक पहुंचती है, ट्रैक से उतर जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ऐसे ही हम ट्रैक से उतर जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, ट्रैक पे रहेंगे तो अपन भी मंजिल पे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। ट्रैक को अपने को पकड़ के रखो, कंटिन्यू फोकस बना के चलो जो भी आपका गोल है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। खूब प्रमोशन करो, अपने सीनियर अपलाइन की प्रमोशन। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपलाइन के प्रति। मैं मेरे एक सीनियर के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर रहता है। बड़ाई हम नहीं कर रहे अपनी, लेकिन जिनकी वजह से हम यहां बने, जिनकी बदौलत जो है हमारे को चाहे कम सपोर्ट मिली चाहे ज्यादा मिली, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। डाउनलाइन की प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रमोशन, कंपनी की प्रमोशन, कोई भी ऑफर आई है उसकी प्रमोशन,
जम के होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं। माउथ पब्लिसिटी का आपका बिजनेस है तो आपकी प्रमोशन जितनी जबरदस्त और जम के होगी उतने अच्छे परिणाम आपको जो है मिलेंगे, श्योर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। प्रमोशन कीजिए कंसिस्टेंसी ऑफर की, कंसिस्टेंसी में लोगों को जोड़िए, ज्वाइन करवाते जाइए, जोड़ते जाइए, लेवल को बढ़ाते जाइए। एंड नेक्स्ट वन इज सेलिब्रेशन। जो आपने टारगेट बनाया, कंटिन्यू फोकस किया, पूरी प्रमोशन की और टारगेट अचीव हो गया, तो फिर उसकी सेलिब्रेशन का टाइम है। फिर सेलिब्रेट कीजिए, छोटी अचीवमेंट है जब बड़ी है, सेलिब्रेशन बनता है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। और सेलिब्रेशन के लिए फिर पूरी जी जान लगाइए, पूरे एफर्ट्स लगाइए और पूरा मतलब स्टार की तरह से जो है उसकी सेलिब्रेशन करना चाहिए। इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर फ्रेंड्स। ये डुप्लीकेशन की गेम है। यहां आप कितने खतरनाक लेवल पे जा सकते हैं, कितने बड़े लेवल पे जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। जैसा आप करेंगे, आप रिगार्ड कर रहे हैं अपलाइन का, आपकी डाउनलाइन रिगार्ड करेगी। आप मेहनत कर रहे हैं खूब, आपकी टीम खूब मेहनत करेगी। आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी टीम भी सेम वैसा ही करेगी। आप डायमंड क्लब करते जा रहे हैं, आपकी टीम भी डायमंड क्लब करते जाएगी। आप संकोची हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप फ्रेब करते हैं, आप मीटिंगों से भागते हैं, आप छिपते हैं, आप बाहर आने से डरते हैं, आप मीटिंगें करने से डरते हैं, सारे काम जय जी कोको वह कोको के बच्चे होने वाला है। आप फोन नहीं उठाते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, ये सब होने वाला है। अगर आप इन सब का उल्टा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जैसा आप करेंगे वैसा आपका डुप्लीकेशन होगा, जैसा आप करेंगे वैसा डुप्लीकेशन होगा। आप डायमंड क्लब करते जा रहे हैं हर महीने, आपकी टीम में भी डायमंड क्लब करने वाले तैयार होंगे ही होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन की गेम है। जैसा आप करोगे वैसा होगा, जैसा करोगे वैसा होगा। क्या करना है? अभी जिस चीज के ऊपर काम हमें करना है उस पॉइंट को समझ लीजिए। अब हमें करना है कंपनी की टोटल टर्नओवर में हिस्सेदारी वाला काम। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कंपनी की टोटल टर्नओवर में हिस्सेदारी अपने को लेनी है। कंपनी ने दे रखा है, किसको मिल रही है हिस्सेदारी? ओपनर से ऊपर के जो भी लेवल हैं उनको कंपनी की टोटल टर्नओवर में हिस्सेदारी मिल रही है, एनुअली भी और मंथली भी। मंथली चेक के अंदर जुड़ के आएगा कंपनी की टोटल टर्नओवर का हिस्सा जो भी बनता है, और एनुअली भी एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको मिलेगा अगर आप ओपनर से ऊपर के लेवल पे जाते रहेंगे। तो इस नारे को और मजबूत करना है, बने ओपनर बनाए ओपनर। अब ओपनर से नीचे कोई साथी छूटना नहीं चाहिए। मैं तो ये ख्वाब लेके ही बैठा हूं इस मीटिंग में, एक भी साथी ओपनर से नीचे रहना नहीं चाहिए। अब उसके लिए आप पूरी शिद्दत के साथ में काम कीजिए। ओपनर हैं तो आप अपने नीचे ओपनर बनाए, ओपनर नहीं है तो पहला आप अपना लक्ष्य रखें कि मुझे ओपनर जाना है। अपने सीनियर को मीटिंग खत्म होते ही तुरंत फोन लगाओ कि सर मुझे ओपनर जाना है, तरीका बताओ क्या है। ओपनर जाने के लिए नई ज्वाइनिंगों की प्लानिंग, ओपनर जाने के लिए डायमंड क्लब की प्लानिंग, ओपनर जाने के लिए अपने नीचे जो है कंसिस्टेंसी की प्लानिंग। इन चीजों के ऊपर हम काम करेंगे तो ओपनर जाएंगे ही जाएंगे 100%। कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं, आपकी भूख होनी चाहिए कि मेरी डाउनलाइन इस लेवल पे आए। अगर आप रिलैक्स होकर बैठ गए ना कुर्सी पे, और मैं तो पहुंच गया हूं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप तो नीचे वाले करते रहेंगे, वो गलत है। आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं ना, अपनी डाउनलाइन को उस लेवल पे पहुंचाने की भूख पैदा करो अपने अंदर, और फिर देखो कैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, 100% बढ़ते जाओगे। तो वो भूख, वो तड़प जो है आपके अंदर होनी चाहिए अपनी डाउनलाइन को आगे लेके आने की। एंड नेक्स्ट वन इज डायमंड क्लब। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जो लगातार डायमंड क्लब करेगा साथी, उसको 27 नवंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम में कंपनी की तरफ से एक बैच के साथ सम्मानित किया जाएगा। हजारों लोगों में भीड़ से अलग आप दिखोगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। आप रॉयल्टी पे जल्दी जाना चाहते हो तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं स्पीडली बहुत सारे लोगों को बीट करता हुआ आगे निकलूं तो डायमंड क्लब जरूरी है। आप चाहते हो कि परचेज क्लब में एंट्री आपकी पहले हो, 10% एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम आपको, कमीशन आपको मिले, तो उसके लिए डायमंड क्लब आपका वो जरूरी। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना,
तो आपको श्योर बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट मिलेंगे। आप डायमंड क्लब कैसे करोगे, अब पॉइंट पे आता हूं। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी, आप जैसा करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मैं 1 तारीख को डायमंड क्लब करता हूं, गुड मॉर्निंग विद डायमंड क्लब। फर्स्ट देखो, मेरा आज तक का, जब से डायमंड क्लब शुरू हुआ तब तक का आज तक का रिकॉर्ड है। हालांकि मेरे डायमंड क्लब करने से तुम्हारी डाउनलाइन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे डायमंड क्लब करने से तुम्हारी डाउनलाइन के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए तुम्हारा जरूरी है। अब तुम्हारा डायमंड क्लब होगा कैसे, इन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज बढ़े। 100% आपके घर पे जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम बना रहा है वो सारे आपके घर पे यूज होने चाहिए। हल्दी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, लटरम पटरम, सब, टोटल सब। बेडशीट बिछी है वो आरसीएम की होनी चाहिए, पैर में मोजा है आरसीएम का होना चाहिए, सिर पे तेल है आरसीएम का होना चाहिए, A to Z सब आरसीएम। पहला तरीका, इसमें आपका 2-2.5 हजार पीवी हो जाएगा। बड़ी फैमिली है तो 5,000 पीवी घर से ही हो जाएगा। दूसरा, आपके घर कोई कर्मचारी काम करने वाला आता है, उसको जो है सैलरी की बजाय आप प्रोडक्ट दीजिए। तीसरा, आप जो है आपके जो भी जानकार दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, बॉम्बे में बैठे हैं, जो भी जानकार आपके बैठे हैं, और होंगे 100% सबके, 100% होंगे सबके, उनको बताइए कि हमारा तेल बहुत बेहतरीन है, हमारी चाय पत्ती बहुत बेहतरीन है, हमारी हल्दी बहुत बेहतरीन है, हमारा नमक बहुत बेहतरीन है। अब वो पूछते हैं कि आप ये मेरे को मिलेगा कहां से, कौन सी दुकान से, तो आपको कहना है कि आपको किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पिन कोड बताइए, पिन कोड डालिए, उनका ऑर्डर लगाइए, उनका एड्रेस मांगिए, एड्रेस भरिए, चेकआउट में जाके प्रोडक्ट की डिलीवरी में सीओडी डाल दीजिए, उसके घर प्रोडक्ट पहुंचाएगी कंपनी, पैसा वो देगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा घर पे बैठे बैठे। ये अद्भुत तरीका अभी लॉन्च होया है। किसी को इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो अपने टेक्निकल अचीवर से संपर्क करें, एमराल्ड से, स्टार एमराल्ड से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हम उसको डिटेल जो है ना नॉलेज इसमें दे देंगे। तीसरा तरीका, हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल, बहुत बेहतरीन तेल है हमारा, तो इससे बढ़िया तेल है ही नहीं इंडिया के अंदर। इंडिया में एक एक नंबर का ये कुकिंग ऑयल, अवार्ड विनिंग, राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा है, प्रधानमंत्री ने अवार्ड दे रखा है, इसको दुनिया भर के और अवार्ड जो है मिले हुए हैं, बेस्ट अवार्ड ऑयल है। बाकी 1.25 लीटर 1.5 लीटर लगेगा, ये 1 लीटर लगेगा। 5 लीटर की एक पीपी लेके आप अपने 100 जानकारों के घरों पे जाते हैं, 100 जानकारों के घरों पे, और बताते हैं कि ये तेल बड़ा लाजवाब है सर। क्या 20 घरों में आपका तेल नहीं मूव होगा? 100% होगा। 20 घरों में, एक घर में 5 लीटर भी जाता है तो 100 लीटर तेल हो गया। 64-65 बिजनेस वॉल्यूम 1 लीटर का है तो 64-65 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। हर महीने तेल खत्म होना है, हर महीने आपका डायमंड क्लब होना है। हवा बना रखा है डायमंड क्लब का दिमाग में, अपने को उस हवा को निकाल के बाहर फेंकना है। इजी जो चीजें है ना उसको मुश्किल बना रखा। 550 प्रोडक्ट में भी डायमंड क्लब नहीं हो रहा। और कितने प्रोडक्ट चाहिए? 5,000 चाहिए क्या? 550 प्रोडक्ट है हमारे। एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो जरूरत का ना हो, सारे प्रोडक्ट जरूरत के हैं। हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। इस महीने आपको डायमंड क्लब करना ही करना है। आप सबको, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सबको डायमंड क्लब करना है, और सबको अपने नीचे 2, 4, 5, 7, 10 जितने भी आप अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं उनकी मदद करके उनको डायमंड क्लब करवाने में मदद करनी है। आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है, उसके साथ डोर टू डोर उसके अड़ोस पड़ोस में जाओ, कुकिंग ऑयल के लिए बात करो। सबसे पहले कुकिंग ऑयल के लिए बात करो, छोड़ दो दूसरे प्रोडक्ट को, कुकिंग ऑयल लेके पहुंच जाओ, उससे आप डायमंड क्लब कर सकते हैं। नंबर 4, PQC में या की सोल की एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है। 3,000 परचेज वॉल्यूम, 1,000 पीवी हर महीने की सोल का इंक्लूड करते हैं। 6 पीस गामा इंक्लूड करते हैं। 80 करोड़ लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट है गामा, 80 करोड़ का। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम दुनिया भर के करो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां आपको एक आदमी ना मिले कब्ज वाला। गैस्ट्रिक की समस्या,
थायराइड की समस्या, बीपी की समस्या, मधुमेह रोग की समस्या, दुनिया भर के लोग ठीक हो रहे हैं एक 450 रुपए की शीशी के साथ। 6 महीने लगातार खाता है, साला 2500 रुपए खर्चा है, और एक बार टेस्ट करवाने चला गया तो 2500 एक बार में एक झटके में ले जाएगा डॉक्टर। लोगों का भला करो, उनका भला होगा, आपका लाभ होगा। आपका डायमंड क्लब होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। कितने लोग पड़े हैं बीमार बेचारे, उनको उनको ठीक करने में अपनी भूमिका जो है आप निभाएं, उसके ऊपर आप काम कीजिए। फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, आरसीएम बिजनेस फ्री प्रोडक्ट दे रहा है। दुनिया का कौन सा लाला है जो 6 महीने सामान खरीदने के बाद सामान फ्री देता हो? आरसीएम की दुकान पे मिलता है। 6 महीने लगातार खरीदो, 7वें महीने फ्री। इसका पूरा प्रचार प्रसार करो, जम के जो है इसकी प्रमोशन करो, जम के खूब इसकी प्रमोशन करो, जितनी ज्यादा अधिक से अधिक इसकी प्रमोशन कर सकते हो करो। 1500 में, 2500 में, 5000 में, 10,000 में लेके आओ, इंक्लूड करो लोगों। इसमें न्यूट्री चार्ज का खरीदते हैं तो और डबल उनको बेनिफिट मिलेंगे। ये बेनिफिट बताओ, ये लाभ बताओ, कंसिस्टेंसी के ऊपर जो है काम करो। तुलसी पेंट की बहुत बढ़िया ऑफर आई है जुलाई और अगस्त में। जो लोग 15,000 पीवी तुलसी पेंट से करते हैं उनको एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम भी मिलने वाला है। पटना में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, अलग अलग शहरों में जो है उसको प्लान किया गया हिंदुस्तान के। 25,000 रुपये कपल, 50,000 रुपये, इस तरीके से अलग अलग जो है उन्होंने अवार्ड जो है उस पर रखे हुए। प्रोडक्ट की, फ्री प्रोडक्ट की पूरी जबरदस्त तरीके से आप प्रमोशन कीजिए, शेयर कीजिए प्लान को। स्टार रूपी जाना है ना, स्टार रूपी जाना है तो प्लान को शेयर कीजिए, शर्माइए मत, घबराइए मत। मेरा सीनियर आएगा फिर प्लान होगा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। साइकिल चलानी अपने को नहीं आती थी ना, तो कोई साइकिल सिखाने के लिए आया था क्या अपने साथ? याद करो। मेरे को याद है अच्छे से, जब मैं साइकिल शुरू में मैंने उठाई थी, आज भी याद है। छोटा सा था, 5-6 साल का, और साइकिल खड़ी थी बाहर किसी की, उठा के निकल गया और थोड़ा सा चलाई, ड्राइव लिया, पेडल मारा, ऊपर टांग उठा के रखने लगा, थोड़ा दड़ाम गिरा नीचे, घुटने छिल गए थे, ये कोनियां छिल गई थी, है ना। लेकिन माना फिर भी नहीं। सेम आपने भी ऐसा ही किया था, आप भी गिरे थे, और गिरे थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके बाद आपने साइकिल की जान छोड़ दी। साइकिल को हाथ नहीं लगाया, दोबारा फिर साइकिल उठाई, तीसरी बार फिर उठाई, चौथी बार फिर। जब तक उसमें परफेक्ट नहीं होगे तब तक साइकिल को छोड़ा नहीं। हाँ या ना? आप बैठे 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 आप इशारा कर दीजिए, है। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। आपको लोग ना करेंगे ना, दो ही जवाब तो मिलेंगे, या हाँ या ना। कोई गोली थोड़ा ना मारेगा, या तो कोई हाँ करेगा या ना करेगा, सिर्फ दो ही जवाब है। अगर कोई कहता है मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब भी ना है, सम्मानजनक तरीके से मना करना होता है ना। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी से काम करेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो आपकी हाँ की परसेंटेज बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा खर्चा करना है। किस चीज के ऊपर? एक नमक का पैकेट आरसीएम का, एक नमक का पैकेट टाटा का, ये अपने पास रखो जोड़े में। एक टूथपेस्ट आरसीएम की, एक टूथपेस्ट मार्केट में किसी भी कंपनी की, चाहे हर्बल की, इसकी आपका क्या नाम है, पतंजलि की रख लो या XYZ कोई भी रख लो। एक कुकिंग ऑयल आपका, एक कुकिंग ऑयल आप रखो ये सफोला का आता है, राइस ब्रान ऑयल, इस तरह से हेल्थ ऑयल है, वो रखो। आप चाय पत्ती का एक पैकेट आप ताजमहल का रखो, है ना। इस तरीके से आप 4-5 प्रोडक्ट रखो एक किट बना के। वो किसी को बेचना नहीं है आपने, वो दिमाग के अंदर कीड़ा है ना लोगों के, आरसीएम प्रोडक्ट महंगा है, वो दिखाना है। आप दिखाओ कि ये देखो सर, नमक, टाटा का नमक मैक्सिमम घर में यूज हो रहा है, और तुम्हारे भी ये यूज हो रहा होगा। कितने रुपए का आता? 28 रुपए का पैकेट है। आरसीएम 17 रुपए में नमक दे रहा है। ऐसे ही चाय का एग्जाम्पल, ऐसे ही हल्दी का एग्जाम्पल, ऐसे ही तेल का एग्जाम्पल, ऐसे ही जो है ना एग्जाम्पल जो है आपके पास में होने चाहिए, उदाहरण। और एक बैग में आप रखो जिसमें 500-700 रुपए का, 1000 रुपए का सामान हो, कुछ हल्दी, चाय, मसाले, इस तरह का कुछ सामान रखो। आप प्लान बढ़िया नहीं भी दिखा पाए ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट बता देगा। आप 8% की बजाय 5% बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोडक्ट से समझा के आओ। 2 बार गलती, 3 बार गलती, 4 बार गलती होगी ना, क्या फर्क पड़ता है? जब गलती कर करके इतने, जब जब छोटे थे ना, पैर वाली चप्पल इधर होती थी, इधर वाली इधर होती थी, चप्पल नहीं डालनी आती थी अपने को, निक्कर डालते थे, दोनों टांगे एक ही सुराख में जाती थी अपनी। कुछ आता था क्या अपने को? कुछ भी नहीं आता, सब कुछ यही सीखा है। जब सब कुछ यही सीखा है तो ये क्यों नहीं सीख सकते हैं? आराम से सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। डर है, भय है, उसको निकाल के साइड में करो। मैं बढ़िया समझा लूंगा, मेरे से बढ़िया कोई और समझा नहीं सकता। कॉन्फिडेंस लेके आओ, और वो कॉन्फिडेंस आपको लेके जाएगा स्टार भी। कॉन्फिडेंस, मेरे हरियाणा में कहते हैं कि रोंदा जाओगा मरे की खबर ले आओगा। मतलब ढीला डाला बोलोगे, कमजोर शब्द बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे तो पीछे रह जाओगे, पॉजिटिव बोलोगे तो आगे निकल जाओगे। यूज द प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग करने की आदत डालो। अगर किसी को ज्वाइन करवा के उसके घर पे मीटिंग नहीं दे रहे ना, तो जहर का टीका दे रहे हो उसको। अगर किसी के ज्वाइन करवा दिया किसी को और उसके घर पे मीटिंग नहीं कर रहे हो ना, तो खराब कर रहे हो उसको। जिसको ज्वाइन कराओ उसके घर पे मीटिंग जरूर करो। मीटिंग होने से उसकी फैमिली फैमिलियर हो जाएगी आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति। डिस्प्ले वॉल खुलने की संभावना बनेगी वहां, उसके थ्रू कुछ नई ज्वाइनिंग निकलने की संभावना बनेगी। तो होम मीटिंग आपका, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आप एक टेप का नाम लिखो, हाई स्पीड। सतीश पंडित जी की टेप है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे हाई स्पीड लिख दीजिएगा, हाई स्पीड सतीश पंडित, वो टेप आ जाएगी निकल के, उसको सुन लेना अच्छे से। एक मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी है टेप, होम मीटिंग कैसे करें, उसको सुन लेना, उससे आपका काम बढ़ जाएगा। रेगुलर ग्रोथ के ऊपर नेक्स्ट क्या है? रेगुलर ग्रोथ पे अपने को काम करना है ना। कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देता माय डियर फ्रेंड्स। रेगुलर, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, धोबी हर रोज कपड़े धो रहा है, दूधिया हर रोज दूध डालने जा रहा है। रेगुलर खड़ा हुआ बिजनेस और खड़ा हुआ पानी खतरनाक होता है। खड़ा हुआ पानी थोड़े टाइम में स्मेल मारने लग जाता है, और आप खड़े हो ना बिगिनर पे, स्टार्टर पे, ओपनर पे, ईगल रनर पे, गलत है। आगे बढ़ने के ऊपर काम कीजिए, ग्रोथ पे काम कीजिए। ग्रोथ कैसे होगी? नीचे वालों को ऊपर लाओ। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेशन। बढ़िया संबंध रखो आप अपने अपलाइन के साथ, बढ़िया संबंध होने चाहिए। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपलाइन के प्रति। डाउनलाइन के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, रिलेशन बढ़िया बना के रखो। अपनी तरफ से कभी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, सामने वाला अगर बिगाड़ता है तो उसकी बात अलग है। संबंध बढ़िया होंगे तो ही बिजनेस चलेगा। मैं अपनी इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात बताता हूं, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को संबंध बढ़िया ना बनने के कारण इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा। अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में रहना, उससे कुछ होने वाला नहीं। प्यार मोहब्बत से पोलाइट रह के आप जो है दुनिया को जीत सकते हो। तो रिलेशन बढ़िया बनाने के ऊपर काम करो। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, यानी अब जो दिखता है, अब घर से जब बाहर निकलो ना तो चेक करके निकलो आप लग कैसे रहे हो। पर्सनैलिटी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पड़ेगा। दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, आप मुंह में पता नहीं क्या भर रखा हो जाएगा, तो गजब का बिजनेस लाया, तो आप उससे कुछ अच्छे से आप अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया बना के जो है चलोगे तो परिणाम आपको बढ़िया मिलेंगे। और BYFUZ, ये 5 शब्द जो है ना, इसको अपनी जिंदगी में उतार लो। BYFUZ क्या है, ये थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। BYFUZ में बुक्स, किताबें पढ़ने की आदत बनाओ। ये जो किताब मेरे हाथ में है ना, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, बेहतरीन किताब है ये। आप सब लोगों, 30 रुपए की किताब है मात्र, TC छाबड़ा जी की। इसको लो, इसको पढ़ो। आदतों को बदलने का, ये पिकअप सेंटरों पे मिल जाएंगी आपको। आदतों को बदलने का अभ्यास, ये TC सर की है। इन किताबों को पढ़िए। पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता। वाई फॉर यूट्यूब चैनल, UES के चैनल पे चैट विद सुरेंद्र वत्स, जितने एपिसोड चैट विद सुरेंद्र वत्स पे है ना, देखो अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हो तो आपको एक बढ़िया नुस्खा दे रहा हूं। एक रजिस्टर लेके आओ घर पे, खाली 20-30-40 रुपए का रजिस्टर मिल जाएगा। चैट विद सुरेंद्र वत्स का यूट्यूब चैनल खोलो, 1 घंटा या आधा घंटा डेली जो है उस पर लगाना शुरू करो। एपिसोड 1 से लेके अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं सारे सुनते जाओ। रजिस्टर पे लिखो क्या क्या बोला इस आदमी ने। इस इंडस्ट्री के जो बेताज बादशाह है ना, वो आए हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे। एक सिंगल नहीं बचा इंडिया में जो टॉप पे हो और इस चैनल पे ना आया हो, सब आए हैं।
तो उन्होंने क्या बताया, क्या तरीके बताए, क्या नुस्खे बताए, उनको लिखिए, आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बन जाओगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। अगर आपने सारे एपिसोड सुन के लिख लिया ना, आपके जैसा लीडर होगा ही नहीं साहब, ऑलराउंडर बन जाओगे आप। यूईएस के चैनल पे जो है ना, आपको खूब मटेरियल मिल जाएगा। हमारे काशीनाथ जी बैठे हैं, इनका यूट्यूब चैनल है बहुत बेहतरीन, उस पर आपको जो है खूब वीडियो मिल जाएंगी। एक आध छोटा मोटा चैनल हमारा भी है, वहां भी आपको जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाएगा। लाभ जो है, एफ फॉर फंक्शन, मंथली एक सेमिनार आपको जरूर अटेंड करना, एक सेमिनार। ये मैं स्टार रूबी के तरीके बता रहा हूं आपको। ये मोबाइल मेरे हाथ में है, इसकी बैटरी खत्म होते ही ये डेड है, लाश, लाश है ये। लेकिन मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूं ना, फिर से इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। एज इट इज हम आरसीएम बिजनेस में है, अगर हम मंथली प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो हम एक अलग उत्साह और एक अलग एनर्जी के साथ में काम करेंगे। अगर हम मंथली अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी एनर्जी, हमारा उत्साह, आपके एरिया में नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हो रहा ना, वहां जाओ ना, अटेंड करो ना। प्यासा कुएं के पास नहीं आ रहा तो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो एक प्रोग्राम जो है अटेंड कीजिए, डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम जो है अटेंड कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि महीने में एक आध दिन जो है आपको दिया करेंगे जूम पे। हम फिजिकली में तो देखते हैं कब क्या बन पाएगा। यू फॉर अपलाइन, अपने अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को संपर्क में रहिए इनके। जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाता है आगे। एंड जेड फॉर जूम, जिसका बिजनेस जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर। आपके सीनियर जो जूम पे मीटिंग लेते हैं उनमें शामिल होइए बढ़ चढ़ के। 6:30 बजे टीसी सर की कार्यशाला में जो है शामिल होइए। 1 बजे दोपहर को महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम चालू रहता है, उसमें आप शामिल होइए। रात को 8 बजे आपका जूम पे जो है प्रोग्राम यूईएस के चैनल पे रहता है, उस पे जो है आप आ सकते हैं, वहां से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और 27 नवंबर को आरसीएम बिजनेस अपनी 23वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसको लेके आप अपनी रिजर्वेशन जरूर करवा लीजिए, बुकिंग करवा लीजिए।